हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज देखते हैं, अप्रैल मंथ शुरू होने वाला है। तो अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी रहेगी, हम अब देखते हैं। थोड़ी सी छोटी रीडिंग करेंगे तो क्या एनर्जीज निकल के आती है अप्रैल मंथ के लिए आपके लिए। तो लेट्स चेक आउट। थोड़ा हेस्टे में रहेंगे आप लोग अप्रैल में, कुछ जल्दबाजी है शायद किसी चीज़ में आपको, क्योंकि कार्ड्स मेरे बहुत ज़्यादा हेस्टी में हो रहे हैं। यस, नंबर 12, अवेकनिंग। यहाँ मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स कि शायद आप ना इस अप्रैल में थोड़ा सा पॉज लेने वाले हैं, या आपको पॉज लेने के लिए कहा जा रहा है। आपका पर्सपेक्टिव जो है ना, चीज़ों को देखने का प्रति, सिचुएशंस को देखने के प्रति थोड़ा सा वो चेंज होगा, या यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रहे हैं डिवाइन की वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी सेल्फलेसनेसेस होंगी। यहाँ मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है, हो सकता है आपके पास कोई टैलेंट है। ठीक है, वो टैलेंट जो है ना रिकॉग्नाइज होने वाला है, या आप चाहते थे पहले कि आपका जो टैलेंट है, जो स्किल है आपकी, जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, वो लोगों में रिकॉग्नाइज हो सोशली। ठीक है, या मे भी हो सकता है उस टैलेंट को लेकर के आप कहीं कोलैबोरेशन करें अपने काम में, अपने कैरियर में। यहाँ अप्रैल मंथ के लिए मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। मीन्स आप जो भी डायरेक्शन में चल रहे थे ना अब तक, अब आने वाले समय में वो डायरेक्शन चेंज होने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें आप कुछ चेंजेस लाएंगे अपने सोच में, अपने थॉट्स में, अपने विजन में, किसी भी चीज़ को देखने के नज़रिए में बदलाव लेकर के आने वाले हैं। यस, 2 ऑफ एयर। यहाँ पे 4 ऑफ वाटर मीन्स वाटर एनर्जी आई है, और यहाँ पर एयर एनर्जी आई है। ठीक है, सोल्स की, यानी कि लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वायरस, और यहाँ पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं। कुछ कंफ्यूजन था अभी तक आपको। ठीक है, पास्ट में किसी चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे थे, किसी तरह के दो थॉट्स थे आपके पास, तो यहाँ अभी आप उसमें डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, अप्रैल मंथ में क्लैरिटी आ सकती है आपके पास। और आप कुछ चीज़ों को ना रिफ्यूज़ कर रहे थे। ठीक है, आप कुछ चीज़ों को रिफ्यूज़ कर रहे थे, मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, बट आप किसी खास चीज़ों के लिए थे, आप किसी खास चीज़ों के लिए दुख मना रहे थे। अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिवाइन दे रहे थे, लेकिन आप बार बार उसको जो है ना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को स्किप कर रहे थे। ठीक है, आपको, आप लेना ही नहीं चाह रहे थे उनको। क्यों? क्योंकि आप जो एक्चुअली में जीवन में चाहते थे वो आपको नहीं मिला। तो आपकी जो कंसंट्रेशन था ना, जो आपका फोकस था, वो बार बार उन्हें पास्ट वाली चीज़ों पर था कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे तो यही मिलना है। ठीक है, मैं तो यही लेना चाहता हूँ, ही चाहती हूँ। और डिवाइन एक्चुअली में आपको कुछ और देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर अप्रैल में अब आप सोचेंगे इस बात के लिए। ठीक है, या आप इस तरह की एनर्जी में आएंगे कि आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, बट आप उसको नहीं लेंगे। आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस सिचुएशन को स्किप करने की कोशिश करेंगे, कर देंगे। देखिए, यहाँ पर फायर एनर्जी भी आ गई है। यहाँ पर न्यू एरिस एंड सजिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है ना, कुछ प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। मे बी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की मैरिजेस वगैरह हो सकती हैं, या उनके रिलेशंस फिर से अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली में अच्छा एटमॉस्फेयर हो सकता है, सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। अगर कुछ मन मुटाव था तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है,
यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स भी लग रहे हैं जो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाहेंगे, ठीक है, आगे अपनी लाइफ में, स्टडी में। तो यहाँ उनके कैरियर बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप ना सेटिस्फाई होने वाले हैं, ठीक है, संतुष्टि मिलने वाली है। यहाँ अभी तक आप डिसकंटेंटमेंट की सिचुएशन में थे, बट नाउ यू विल बी कम इन कंटेंटमेंट सिचुएशन, ठीक है। तो इसलिए सेलिब्रेशन के मूड में भी आप लोग आएंगे, तो बहुत अच्छी एनर्जी वाली आ रही है। पास्ट में जो चीज़ें आप रिफ्यूज़ कर रहे थे, या आप कंफ्यूजन में थे, या आप रिकॉग्नाइजेशन चाहते थे, हो नहीं रहा था, ठीक है, आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर पा रहे थे, तो यहाँ पर वो चीज़ें बदलती मुझे दिखाई दे रही हैं। यस, 7 ऑफ फायर, यहाँ फिर फायर एनर्जी आई है। चैलेंजेस, डिटरमाइनेशन, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चैलेंजेस आप फेस करेंगे, ठीक है, चैलेंजेस को आप फेस करेंगे, आप में अच्छी एक विल पावर आएगी, आप डिटरमाइंड होने वाले हैं, रेसिस्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे ऐसी एनर्जी में भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, मुश्किलें थी आपकी ज़िंदगी में, और आपकी, लेकिन अब आप क्या है ना उन चैलेंजेस को फेस करने की पोजीशन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में करेज आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, 9 ऑफ अर्थ, यहाँ पे देखिए फिर कंटेनमेंट वाली सिचुएशन आ रही है। यहाँ फिर आप जो है संतोष, बहुत ही संतुष्टि वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी तक जब आप कंफ्यूजन में थे ना, तो यहाँ वो कंफ्यूजन क्लियर होते ही आपकी लाइफ में एक अलग से सेटिस्फेक्शन आने वाला है। लग्जरी, इंडिपेंडेंस, मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में एक स्वतंत्र पूर्ण जीवन जीना चाहते थे तो स्वतंत्रता भी आने वाली है, ठीक है। बहुत रिलैक्स होकर के जिएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में, बहुत ही अबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, ठीक है, फाइनेंस बहुत अच्छा, मीन्स लग्जरी, सब कुछ अच्छा है, कुछ चाहिए ही नहीं, जैसे अब ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, और बहुत ही संतुष्ट होकर सेटिस्फाइड वाली लाइफ आप आराम से जिएंगे, बहुत पीसफुल, बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये, बहुत ही अच्छी है। यहाँ देखिए सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इंट्यूटिव, यहाँ पर वाटर एनर्जी आई है, फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाली एनर्जी आई है। तो यहाँ पे जो है ना आपके जो इमोशंस हैं, आप अपने काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं, थोड़े सेंसिटिव होने वाले हैं, ठीक है। या अगर अभी तक, क्योंकि ये कार्ड मेरे को रिवर्स में आया था, अगर आप सेंसिटिव बहुत थे, ओपन हार्टेड बहुत थे, तो यहाँ पर आपने सेंसिटिविटी थोड़ी कम होगी, अब आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है जो थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने हार्ट को ओपन रखना है आपको, यहाँ एक गाइडेंस भी निकल के आ रही है आपको, थोड़े इंट्यूटिव हो जाएंगे आप, ठीक है। और कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है जहाँ इंट्यूटिव नहीं रह पाएंगे, वो क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इस वजह से उनकी इंट्यूशंस जो है ना, इंट्यूटिव तो रहेंगे, बट वो उस ऐसे इंट्यूटिवनेस में थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिव नेचर वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी हर्ट भी होते हैं, तो यहाँ आप हर्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना होगा। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही है। 7 ऑफ वाटर, देखिए यहाँ फिर पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर वाली एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाटर एनर्जीज बहुत आ रही हैं। यहाँ आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हो सकती है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है, चीज़ों को बहुत ही टालम टोल करेंगे, ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों, ठीक है, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना अपने अंदर बदलाव लाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप, क्योंकि आपको यहाँ चैलेंजेस फेस करने हैं, डिटरमाइंड होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह की कंफ्यूजन वाली चॉइसेस बहुत, या भी हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ जाए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या फिर करियर हो, या बिजनेस हो, या आपको कहीं किसी को ऑफर करना है पार्टनरशिप का किसी भी तरीके से, तो यहाँ चॉइसेस होंगी। जब चॉइसेस ज़्यादा हो जाएंगी तो उन चीज़ों पर ज़्यादा कंपैरेटिव स्टडी करने लग जाएंगे, ओवर एनालाइजिंग बहुत करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप में भी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो चीज़ों को टालेंगे, ठीक है, बहुत सारे काम हैं और आप उसमें इतने पजल हो रहे हैं, तो आप उनको टालना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप उनको ना चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे, तो मैनेज करने में दिक्कत आएगी आपको, तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं आप लोग। यहाँ मुझे ऐसी लग रही है कि क्लैरिटी आने वाली है आपके पास अप्रैल मंथ में, ठीक है, जेनरसिटी बढ़ेगी आपकी, कोई ऐसी
विंडफॉल मीन्स आपके पास ना यहाँ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आ रही है, पैसा आएगा और डिवाइन जो है ना आपको कोई प्रॉपर्टी या फाइनेंस से रिलेटेड आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। ठीक है, किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया था तो उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी आने वाली है। मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन ही आपको सपोर्ट करने वाले हैं आपके फाइनेंस में। यस, ईगो नंबर 15 आया है। ठीक है, यहाँ थोड़ी आपको ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने आप को हो सकता है कोई इल्यूजन, कोई माया जिसे कहते हैं ना, माया में आपको भ्रमित हो जाएंगे आप, इल्यूजन होगा, मेटलिज्म की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे। कहीं कहीं आपको बहुत ईगो हो सकता है, अपने ऊपर बहुत गुमान होना, घमंड होना। ठीक है, थोड़ी डिपेंडेंसी बढ़ सकती है, या फिर आपको ऐसी फीलिंग होगी कि मैं अपने आप को आज़ाद कर दूं। ठीक है, इन चीज़ों से, इन बेड़ियों से, इन पिंजरे से बाहर निकल जाऊं। तो इस टाइप की चीज़ें होंगी। या फिर आपको ऐसी ईगो हो सकती है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ मुझे ऐसा भी हो रहा है, तो थोड़ा सा आप इल्यूजन और डिल्यूजन वाली एनर्जी में तो रहेंगे। बाकी हम अपने टैरोट कार्ड से देख लेते हैं। बिलो ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पर आया है क्रिएशन, अबेंडेंस एंड एक्शन। मीन्स यहाँ पर आपकी लाइफ में ना क्रिएशन होगी, मे बी यहाँ मदर प्रेगनेंसी हो सकती है, या आपकी ग्रोथ होने वाली है, नया एक जन्म होने वाला आपका। ठीक है, या आपके घर में कोई बेबी आ सकते हैं, न्यू बर्थ हो सकता है आपके घर में किसी का, या फिर आपकी खुद की एनर्जी का एक न्यू क्रिएशन हो सकती है। नए तरीके से आप अपने जीवन को फिर से शुरू करेंगी, तो वहाँ अबेंडेंस की तरफ जाएंगे, कोई एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ पाने वाली हैं, यह मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी होगी और बहुत पॉजिटिविटी आप फील करेंगे अपनी लाइफ में, अपने चारों तरफ। तो बहुत अच्छी प्यारी एनर्जीज हैं ये। अब हम टैरोट कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं अप्रैल मंथ आपके लिए किस तरह का रहेगा। Please divine guide me, please Archangel Michael, my all God goddesses, my spirit guides, my guardian angels, please guide me कि मेरे व्यूअर्स का अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज गाइड मी। ये मैजिशियन की एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पर आपके पास सोर्सेज, रिसोर्सेज सब कुछ है, और मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, किसी चीज़ों को लेकर के आप डिटरमाइंड होने वाले हैं। ठीक है, रिसोर्सफुलनेस रहेगी, आपके पास पावर रहेगी, और सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, आप कोई एक्शन लेने वाले हैं, आपकी विल पावर काफ़ी बढ़ने वाली है। आप कनेक्टेड हो सकते हैं अपने हायर सेल्फ से। ठीक है, यहाँ मुझे डिवाइन से भी कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं आप। और यहाँ पर वाटर, अर्थ और फायर एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर एयर, वाटर, अर्थ और फायर, चारों ही एनर्जी एलिमेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि चारों एलिमेंट्स होने के बाद आप में वो पावर आ जाती है, वो विल पावर आ जाती है, वो एक इच्छा शक्ति एक एक्शन में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप एक्शन लेने वाले हैं, और बहुत ही स्ट्रांगली एक्शन लेने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर के। वो कोई भी आपका लाइफ का एरिया हो सकता है। ये देखिए, ये फिर आ गया 7 ऑफ कप। यहाँ कोई ना कोई तो आपको इल्यूजन है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके पास, जहाँ पे आप बहुत इल्यूजन में थे, कंफ्यूजन में थे, तो यहाँ शायद हो सकता है आप एक्शन लें। ठीक है, चॉइसेस बहुत हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो सकता है बहुत अनरियलिस्टिक आइडियाज़ में हैं आप। ठीक है, जो रियलिस्टिक नहीं हो सकते बट अनरियलिस्टिक है। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोमिसेस, मोर मनी, ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना, फेम। ठीक है, या पावर का, या कोई ऐसे आपके पास कुछ देखने का नज़रिया ऐसे बहुत अलग अलग हो रहे हैं, बहुत अलग अलग सोच हो रही है। ठीक है,
या मे बी हो सकता है आप रियलाइज करें कि इट्स नॉट एवरीथिंग इट्स क्रैक्ड अप टू बी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ। हो सकता है कि आपको कोई भ्रमित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, कन्फ्यूज़न है, डिले है, या मुझे एक एनर्जी ऐसे भी निकल के आ रही है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिनमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। या वो लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, या आप उनको उनके असली मास्क नहीं देख पा रहे हैं, चेहरे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। आप उनकी असलियत नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपको उनको देखना है, समझना है, ठीक है। ऐसे वो कौन लोग हैं, मे बी हो सकता है आपकी लाइफ से, आपसे सिचुएशन से रिलेटेड है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं फ्रेंड्स। अप्रैल मंथ में थोड़ा सा आप मे बी वही इल्यूजन वाली, बार बार इल्यूजन डिल्यूजन बहुत हो रहा है। अप्रैल मंथ आपका इल्यूजन में जाने वाला है, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे भी आप बहुत नेगेटिविटी में घिर रहे हैं, इंट्यूशंस हो रही हैं आपको, इंट्यूशंस इल्यूजन वो भी नेगेटिव हो रही हैं। तो यहाँ आपको पॉजिटिविटी के साथ रहना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड शायद कुछ और कह रहा है, आपका एनग्जाइटी और फियर वाली सिचुएशन में आ सकते हैं आप अप्रैल मंथ में। तो यहाँ आपको बहुत संभलना है, ठीक है। या तो कोई सी सिचुएशन है, पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है उन पर ट्रस्ट करने की, बट योर इंस्टिंक्ट्स आर टेलिंग, आपके इंस्टिंक्ट्स क्या आपको कह रहे हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए। तो आपको इस इल्यूजन से निकलने के लिए आपको पास्ट में देखना होगा, ठीक है, क्या चीज़ें ऐसी हुई थी पास्ट में। सो एवरीथिंग इज नॉट एज इट सीम्स। तो कभी कभी जो चीज़ें हमें ऐसे दिखाई दे रही होती हैं ना, वैसी नहीं होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यही इल्यूजन होता है कि एक्चुअल में चीज़ें कुछ और होती हैं और हम उसको किसी और नज़रिए से देख रहे होते हैं, ठीक है। हमारे थॉट्स, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और कहीं और जा रहे होते हैं। तो ये इल्यूजन बार बार आ रहा है, और नीचे डेक कार्ड्स में भी यही आया था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्योंकि वाटर एनर्जी आ रही है, वाटर एनर्जी का मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ओवर इमोशनल होना, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके मुझे एनर्जीज आ रही हैं, यस। तो ये पास्ट की बात हो रही है ना यहाँ, कि पास्ट में आपको देखना है कि क्या है। देखिए पास्ट में या तो देखिए आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहे हैं, आपकी लाइफ में से बहुत सारे लोग ऐसे चले गए हैं, या आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी जो चली गई, ख़त्म हो गई, या आप कहीं सिचुएशन से निकल गए हैं, किसी वजह से विड्रॉ करके हैं। तो यहाँ पर इसलिए अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, फियर हो रहा है, किसी चीज़ की एंग्जाइटी हो रही है कि फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर से आपकी ज़िंदगी से कोई ना चला जाए, ठीक है। जैसे पहले कोई चला गया होगा आपकी ज़िंदगी से, वॉक अवे कर गया होगा, रिलेशनशिप में, जॉब में, कैरियर में, या फिर घर में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि वो आपसे छिन गया हो, चला गया हो। तो वो पेन आया था आपकी लाइफ में, ठीक है। तो उस पेन की वजह से जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ना पास्ट, तो उसकी वजह से आप फिर से एक फियर और एग्जाइटी में चले जाएंगे, फिर से आपको इल्यूजन हो जाएगा, एक भ्रम हो जाएगा। तो आपको उस भ्रम में नहीं आना है, ठीक है। ऐसे पास्ट की चीज़ों को समझ के आपको उस नेगेटिविटी में नहीं आना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको बैलेंस करने की, अपने आप को मॉडरेट करने की, अपने अंदर पेशेंस लाने की। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जी को मॉडरेट नहीं करेंगे ना, बैलेंस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी में रहेंगे आप। या यह भी हो सकता है कुछ लोग अपने आप को मॉडरेट करें, बैलेंस करें, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने विचारों में, ठीक है, अपने विज़न में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इसमें डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, आपके ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं। आपके अंदर एक प्योरिटी आएगी, ठीक है। आपकी आपकी सोच अच्छी होगी, आपका ऑरा बढ़ सकता है, आपके ऑरा क्लीन हो सकता है। यहाँ आपको अपना ऑरा क्लीन करने के लिए भी कहा जा रहा है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, चक्रास पे काम कीजिए, ठीक है, और प्रेयर्स कीजिए ईश्वर से। तो यहाँ आपका ऑरा क्लीन होगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी यहाँ पे मुझे लग रहा है अप्रैल मंथ में कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी आ रही है लोगों की, कि यहाँ पे ना वेल्थ और बिजनेस में उनकी काफ़ी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। एक पावर बढ़ने वाली है, सिक्योरिटी उनको सिक्योरिटी मिलेगी उनको फाइनेंस की, ठीक है। यहाँ पर एरीज, सेजिटेरियस एंड पाइसेस एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। स्कॉर्पियो है अभी तक, ये सारी जोडिक साइन है, और जिनके नहीं भी हैं तो भी ये एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी वेल्थ मैं देख रही हूँ आपके पास। अपने आप को आप सेल्फ डिसिप्लिन में भी लाने वाले हैं। आसपास
लोगों को भी आप डिसिप्लिन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिक्योरिटी है। यहाँ पर मुझे आपकी ग्रोथ और सक्सेस में अपॉर्चुनिटीज आती दिखाई दे रही हैं, और आप ना अपने आप को एक खुद सेल्फ डिसिप्लिन में लाएंगे, यानी कि दूसरों के कंट्रोल से बाहर निकल के अपनी वेल्थ को खुद मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करने वाले हैं, बहुत सोच समझ के वाइजली आप इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म का सोच करके। तो यहाँ अपने पैसे को कैसे आपको खर्च करना है और कैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, तो ये आप बहुत खुद इसका डिसीजन लेने वाले हैं, खुद फैसला करेंगे, बजाय कि आप किसी के कंट्रोल में हो करके। ये यहाँ भी पेंटिकल्स की एनर्जी भी, यहाँ सेविंग मनी, यहाँ मुझे मनी से रिलेटेड बहुत दिखाई दे रहा है। अप्रैल मंथ आपके लिए ना वेल्थ के लिए जा रहा है। यहाँ आप अपनी मनी को सेव करेंगे, सिक्योर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक कंट्रोल करने वाले हैं अपने मनी पर, अपने फाइनेंस पर बहुत अच्छे तरीके से। बहुत पॉजिटिव भी होने वाले हैं, और मे भी हो सकता है अनहेल्दी वे में भी आप यहाँ पर आप कंट्रोल तो करेंगे, बट अनहेल्दी वे में, ठीक है। आप किसी को देना नहीं चाहेंगे, किसी को ज़रूरत होगी तो आप सोचेंगे नहीं वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्टिंग ऑफ मनी, आप नहीं देंगे। मीन्स ये जो कंट्रोलिंग होगी ना, जो पॉजिटिवनेस होगा तो टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉक्सिसिटी से आपको बचना है। जहाँ जिसको ज़रूरत है उसको वहाँ आपको हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है। तो इस तरह सा है मुझे लग रहा है एनर्जी आपकी। तो यहाँ पर आप ब्लॉक कर सकते हैं वेल्थ को, थोड़ा सा लालच बढ़ सकता है, मैटरलिज्म की तरफ आप बहुत ज़्यादा मैटरलिस्टिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स अप्रैल मंथ में। ये यहाँ पे मुझे कुछ फेमिनाइंस के लिए एनर्जी निकल के आ रही है, जो कि अपनी ब्यूटी पर, अपनी अपने लुक पर, और अपनी ग्रोथ पर, सक्सेस पर बहुत ध्यान देने वाले हैं। अपनी ग्रूमिंग करेंगी वो, ठीक है। अपनी ब्यूटी पर बहुत ध्यान देंगी, और कुछ मुझे फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं, अपने कॉस्ट्यूम्स पर बहुत ध्यान देने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे कुछ ऐसे भी एनर्जी आ रही है, कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जो अप्रैल में ना बहुत शाइन करने वाली हैं। मीन्स उनका अपना ऑरा होगा, एक बहुत अच्छा ऑरा है, ठीक है। वो अपने ऑरा में रहेंगे, और उनके ऊपर इनविजिबल क्राउन होगा, ठीक है। मीन्स गॉड जो है ना उनको एक ताज से नवाजने वाले हैं अप्रैल मंथ में, बहुत अबेंडेंस देने वाले हैं। उनके अपने इमोशंस वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलाउ करेंगी पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने आप को, ठीक है। उनकी इंट्यूशंस जो है ना, वो अपनी इंट्यूशंस को बहुत अच्छे ढंग से सुनेंगी। और यहाँ मदरहुड कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है प्रेगनेंसी की, ठीक है। और अबेंडेंस ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो आप लोग। ग्रोथ और सक्सेस बहुत अच्छा है, ये फेमिनिन एनर्जी है। वैसे तो देखिए फीमेल्स के लिए मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बट ये मेल्स के लिए भी हो सकती है, क्योंकि देखिए फेमिनाइन एनर्जी तो मेल्स में भी होती है ना। दोनों में ही मेल और फीमेल एनर्जीज होती है। देखिए ये रिवर्स का आया कार्ड, 9 ऑफ सोल्स, यानी कि 9 ऑफ सोल्स में ना अभी पहले आप जितना एनजाइटी, वरी, फियर में थे, डिप्रेशन में थे, आपको नाइटमेयर्स होते थे, ठीक है, रात को डरावने सपने आते थे, नींद नहीं आती थी, बट नाउ अभी जो है ना थोड़ी सी स्थिति आपकी बदल सकती है, रिकवरिंग होने वाली है। आप डिप्रेशन और मेंटल इलनेस से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनकी वजह से आप बहुत फियर में थे, तो ये इश्यूज इम्प्रूव होने वाले हैं। आप नेगेटिविटी को लेट गो करने वाले हो, ठीक है। चीज़ों को रिलीज करने वाले हो, स्ट्रेस वाली एनर्जी को। यहाँ पर आप को किसी की सपोर्ट्स मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है ना आपकी तरफ हेल्प आती दिखाई दे रही है, और आप लाइफ को फेस करेंगे, ठीक है। हिम्मत आने वाली है, करेज आने वाला है। तो यहाँ पे जो बहुत बुरी वाली स्थिति में थे, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपकी अप्रैल मंथ से सिचुएशंस चेंज होने वाली है, ठीक है, बदलने वाली है पॉजिटिविटी की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ आप जो है 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में भी आ रही है। मुझे कुछ लोग ऐसे एनर्जी है जो जिनको काफ़ी लग्जरी और काफ़ी हो सकता है थोड़ा सा ना उनको
उनकी ईगो बढ़े या थोड़ी से उनको घमंड बढ़े या उनकी विशेस फुलफिल होने वाली है, मुझे ऐसे भी आ रही है यहाँ पे संतोष, सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी आ रही है, आपकी विशेस ट्रू होने जा रही हैं। यहाँ पे आपका जो एक मुश्किल समय था ना वो हार्ड टाइम खत्म हो रहा है और अब आपकी लाइफ में टाइम आ रहा है हैप्पीनेस का, जॉयफुलनेस का, फुलफिलमेंट का। तो 9 ऑफ कप्स जो है ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अब सब चीज़ें आने वाली हैं क्योंकि इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो ये चीज़ें आपके पास आएंगी। तो बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पर रिग्रेट फेलियर वाली में भी कुछ लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इस फुलफिलमेंट में तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी आपकी जाने वाली है, तो ये एनर्जी थी अब तक आपकी, लेकिन यहाँ फिर भी मुझे कुछ लोगों की अभी भी एनर्जी ऐसी लग रही है जो रिग्रेट और फेलियर वाली एनर्जी में रहेंगे, थोड़े से उदास रहेंगे। वो शायद इसलिए क्योंकि या तो देखिए वो ये चाहते थे कि ऐसी चीज़ें हों हमारी लाइफ में, फुलफिलमेंट, विश कंप्लीट हो, नहीं होंगी या उनके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही हैं तो थोड़े से वो डिसअपॉइंटेड सैड वाली एनर्जी में रहेंगे। तो यहाँ पर या फिर उन्होंने कुछ चीज़ें से अपने आप से छोड़ दी हैं, स्किप कर दी हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के चले गए हैं या उनकी लाइफ से कोई से चला गया, तो यहाँ थोड़ा सा उनको दुख रहेगा, रिग्रेट रहेगा, तो ऐसी एनर्जी रहेगी। मूव ऑन होना है आपको यहाँ पे, ठीक है, उस सिचुएशन से मूव ऑन होना है आपको। तो देखिए अभी अप्रैल मंथ के लिए यही एनर्जी रहेगी आपकी, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं, अगर आप कहेंगे तो गाइडेंस भी देख लेते हैं। बताएं डिवाइन कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज डिवाइन गाइड में। यस, आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ आंसर्स जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, तो वो आंसर्स आपको जो है डिवाइन देने वाले हैं, उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर पर, अपने डर पर आपको काम करना है, ठीक है। अगर आप डरे हुए हैं किसी चीज़ से, किसी चीज़ का भय और आपको फियर रहता है, तो उस फियर की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। डिवाइन कह रहे हैं सरेंडर टू द डिवाइन, यहाँ आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपकी जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जो जिनको आप नहीं संभाल सकते, तो उन चीज़ों को जो है आप डिवाइन के भरोसे कर दीजिए, उनको सरेंडर कर दीजिए। बाकी जो जिस पर आप एक्शन ले सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है, उस पर आप काम कीजिए, ठीक है। यह टाइम टू गिव रादर देन टेक, यहाँ पर जो अब टाइम है ना, लेने के बजाय अब आपको देना है, ठीक है। आपको देना है, आपको चैरिटी करनी है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। और यही आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सक्सेस की है, ठीक है। इट्स अ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, देखिए ये आया है कार्ड। तो यहाँ पर आपको अपनी नेगेटिविटी, अपनी फियर, अपनी एंग्जाइटी, अपनी जेलस फीलिंग भी अगर आपके अंदर है, हेट्रेड वाली फीलिंग्स है, तो उन सबको आपको रिलीज करना है, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। आई होप सो कि रीडिंग आपको रेजोनेट हुई होगी। एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं, बहुत प्यारी आई हैं। पॉजिटिव एनर्जीज जरूर क्लेम कीजिए। मेरा नया चैनल है द टैरोट मिस्ट्री, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियोस को, और ऑल बटन नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपके पास जब भी मैं रीडिंग करूँ तो आए। मैं डेली रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है, 2-3 दिन स्किप करके रीडिंग करती हूँ। और क्लेम ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव एनर्जीज आए, ठीक है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।